हेलो एवरीवन। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड दैट वीडियो वाज अबाउट राज ठाकरे एंड हिज गोन्स व्हाट दे डिड। सो वो वीडियो, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे और उसके जो गुंडे हैं उन लोगों ने जिस तरह की हरकतें महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों में करी है या बीते कुछ सालों से वो करते आ रहे हैं लगातार कंटिन्यूअसली, तो वो वीडियो इंटायरली उस चीज पे बेस्ड थी। मैंने उस पूरे वीडियो में कहीं पे भी महाराष्ट्र की भाषा, महाराष्ट्र की कल्चर को लेकर के कुछ भी ऑपोजिट, कुछ भी बुरा, कुछ भी हेट्रेड वाला कोई कमेंट नहीं किया। ठीक है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। आप फिर से जाकर के उस वीडियो को सुन सकते हो। मैंने कहीं पे भी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला। मेरी पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे को लेकर के, राज ठाकरे और उसके गुंडों ने जिस तरह की हरकतें करी है उसको लेकर के। हम लोग भारत में रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग विविधताओं में एकता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग जाने जाते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी भाषाएं बोली जाती, इतनी सारी संस्कृति, और फिर भी हम लोग आपस में प्यार से इतने सालों से रहते आ रहे हैं। एंड जस्ट बिकॉज कि वो एक इंसान जिसका पॉलिटिकल करियर कंप्लीटली खत्म हो चुका है, उसकी पार्टी से ना तो एक सिंगल सांसद है ना तो एक सिंगल विधायक है, ओके, एंड दैट पर्सन इज doing all these stuff just to disturb the environment, just to disturb the harmony. उसका और कोई इंटेंशन ही नहीं है। He thinks अभी बीएमसी का इलेक्शन आने वाला है, I know, and he is doing all of that just to grab the attention. और मेरा पॉइंट यही है, why are you getting influenced by that one person? आप भूल रहे हो कि आप भारत में रह रहे हो, आप इंडिया में रह रहे हो। You are not living in a particular state. You are living in a country. इस देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग यहाँ के कल्चर हैं। हर 2 कदम पे कल्चर बदलता है। आप अगर महाराष्ट्र की ही बात करो, महाराष्ट्र में भी कल्चर डिफरेंसेस होंगे। किसी के घर में कोई एक संस्कृति है जो मानी जाती होगी, किसी के घर में वो एक संस्कृति नहीं मानी जाती होगी। किसी के घर में एक कल्चर को माना जाता होगा और उसके ही बाजू वाले घर में उस कल्चर को नहीं माना जाता होगा। और यही डाइवर्सिटी में यूनिटी को दिखाता है कि हमारी हर चीजें, हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषा, हर चीज अलग है, बट फिर भी हम लोग एक साथ हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, नफरत से नहीं। व्हाट राज ठाकरे इज डूइंग इज स्प्रेडिंग हेट्रेड एंड आई एम अगेंस्ट दैट। मैंने मराठी भाषा को लेकर के कोई हेट्रेड नहीं फैलाई है, दैट यू गाइज आर रिएक्टिंग लाइक दैट। इट डजंट मैटर टू मी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इफ आई एम पोस्टिंग समथिंग सोशली, आई नो वहां पे रिएक्शंस आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रिएक्शंस आएंगे, एंड आई कुड हैव इग्नोर्ड दैट। बट मैंने सोचा कि अगर एक पॉलिटिशियन आप लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आप एक गलत चीज को भी इतना राइटफुली आप उसको सपोर्ट कर रहे हो एंड किसी और को बेवजह आप उसमें खींच रहे हो, तो वाई आई कांट चेंज इट। हो सकता है कि मैं भी 1 या 2 इंसान को एक पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस कर सकूं, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। हम लोग भारत में रहते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए जब मुगलों से हमने लड़ाई करी है, जब अंग्रेजों से हमने लड़ाई करी अपनी आजादी के लिए, उस वक्त ऐसा नहीं था कि कोई महाराष्ट्र का लड़ रहा है, कोई बिहार का लड़ रहा है, कोई यूपी का लड़ रहा है। अपने अपने स्टेट का नेम टैग दिखाकर कोई नहीं लड़ रहा था। हर इंसान एक भारतीय के तौर पे लड़ रहा था। एंड आई थिंक हर किसी को ये चीज याद रखने की जरूरत है। हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के ऊपर थप्पड़ चला दो, खुलेआम धमकी दो। वो एक पॉलिटिकल लीडर है एंड ही इज ऑन द स्टेज, ही इज सेइंग दैट यू कैन स्लैप एनीवन हु इज नॉट स्पीकिंग मराठी, बट डोंट शूट वीडियो। डू यू इवन अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो कल को चल के बाय एनी चांस आप महाराष्ट्र से बाहर निकलते हो या फिर आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स महाराष्ट्र से बाहर निकलते हैं रोजगार के लिए, जॉब्स के लिए, करियर के लिए, फॉर एनी रीजन, और अगर दूसरे स्टेट में, दूसरी जगहों पे उनके साथ वही सेम चीज होती है जो आज राज ठाकरे के गुंडे कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, अगर उसी तरीके से आपके पेरेंट्स के साथ वो चीज होती है तो वो मेंटली कितना ट्रॉमेटिक होगा। कैन यू स्टैंड दैट कि आपके पेरेंट्स को जस्ट बिकॉज कि वो उस भाषा को नहीं बोल पा रहे हैं, उनको थप्पड़ से मारा जा रहा है, उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है इन सच अ एज? क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। थिंक लाइक दैट ओनली। और क्या आप थप्पड़ मार के किसी को 2 शब्द मराठी सिखा दोगे, बट उसके दिल से मराठी को लेकर के जो इज्जत है वो इज्जत हमेशा के लिए चली जाएगी।
तो काम ऐसा करो ना कि लोग सम्मान से मराठी भाषा सीखने की कोशिश करें, सम्मान से मराठी भाषा बोलें। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स देखे, कुछ आई थिंक एक कमेंट ऐसा कुछ था, ये हिंदी बोलने वालों अगर महाराष्ट्र आओगे तो बच के रहना, एंड मैम अगर आपको दिक्कत है तो आप महाराष्ट्र मत आइए, ये सारे इस तरह की चीजें थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट हियर टू स्प्रेड मोर हेट्रेड, या फिर मुझे इन सारे लोगों से लड़ने का झगड़ने का कोई शौक नहीं है। बट आई हैव जस्ट वन थिंग टू से कि मैं भारत में रहती हूँ, मैं भारत की नागरिक हूँ, और इस पूरे भारत में मेरा जिस कोने में जाने का मन करेगा मैं वहां पे जाऊंगी। एंड आई एम अ वेरी प्राउड बिहारी, लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम अ वेरी प्राउड बिहारी, और मैं एक बिहारी होने के नाते जाऊंगी भारत के जिस भी कोने में मुझे जाना होगा। एंड नो वन कैन स्टॉप मी, नो वन कैन, क्योंकि मेरा देश, मेरे देश का लोकतंत्र मुझे ये हक देता है, मुझे ये अधिकार देता है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती हूँ, मैं इस देश के किसी भी कोने में जा सकती हूँ, वहां रह सकती हूँ। लाइक महाराष्ट्र का जो कल्चर है, महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है ना, वो आप लोगों की ये जो नफरत वाली कमेंट्स है ना, इससे कहीं ज्यादा ऊपर है। यू डोंट रियली अप्रिशिएट योर ओन कल्चर। अगर आप अपने कल्चर को रियली अप्रिशिएट करते, सम्मान दे रहे होते, तो शायद आप उस थप्पड़ को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, डिफेंड नहीं कर रहे होते। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ मराठी संस्कृति, मराठी कल्चर। किताबें मैं भी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू बिहार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे महाराष्ट्र के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आई नो अ लॉट, and that's why I respect people over there. But you also need to learn how to respect others. So this is without any filter, this is without any makeup, it's a very raw footage. So I just have to tell you one thing, that I'm not sitting here, I'm not creating this video, I'm not recording this video just to impress you. I don't need to impress anyone. I'm satisfied the way I am. And this is एक पार्टी जिसके पूरा अस्तित्व खत्म हो चुका है, उस पार्टी के गुंडे जगह जगह पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, जगह जगह पे लोगों को जाके मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जस्ट उस पार्टी के गुंडे, नो वन एल्स। महाराष्ट्र में कितने लोग रहते हैं, एंड नो वन इज बीटिंग एनीवन, नो वन इज स्लैपिंग एनीवन। It's them who are doing that. एक नेता खुलेआम धमकी दे रहा है स्टेज से। Do you even imagine कि जो आज इस भाषा को लेकर वोट की राजनीति की वजह से, वोट के लालच में जो नेता आज खुलेआम एक हिंदी भाषी लोगों को इस तरह से धमकियां दे रहा है, वो कल को चल के अगर उसको फायदा होगा तो वो आपको भी इसी तरह से धमकियां दे सकता है और आपको भी इसी तरह से हार्म पहुंचा सकता है, इसी तरह से आपका भी वो नुकसान कर सकता है। इमेजिन कि आप यूपी और बिहार जाते हो बाय एनी चांस, और अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको बहुत सम्मान मिलेगा, वहां पे इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं होगी कि अरे भोजपुरी बोल तभी, मैथिली बोल तभी तुझे यहाँ पे रहने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। आप जब यूपी और बिहार जाएंगे वहां पे आपका बहुत आदर और सत्कार किया जाएगा। गूगल करो ना कि बिहार में किस तरह से मेहमानों का स्वागत किया जाता है। भगवान सिर्फ कहने के लिए नहीं, भगवान का दर्जा देते हैं। दिस इज वॉट वी बिहारीज आर। बट आपको नहीं पता होगा, यू नो वाई, क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि ये जो पीआर इतनी ज्यादा होती है ना बिहार को लेकर के, सारे नेगेटिव पीआरस होते हैं, तो आप तो उसी पे ट्रस्ट करोगे। वेल, आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर अनदर वीडियो, बट हियर माई पॉइंट इज कि आप इमेजिन करो ना, जिस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो अपनी भाषा को लेकर, अपनी कल्चर को लेकर। दिस इज नॉट अबाउट योर कल्चर, इट जस्ट दैट आपको वो बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है कि अच्छा ये मराठी बोलने के लिए पीट रहा है लोगों को, तो ये आपको फैसिनेटिंग लग रहा है। बट एट द सेम टाइम आप इमेजिन करो कि आपके फैमिली के किसी मेंबर के साथ ये चीज हो रही है। अगर आप यहाँ पे इस चीज का विरोध नहीं करोगे, यहाँ पे इस चीज को नहीं रोकोगे, तो ये भविष्य में आपके साथ भी हो सकता है। तो नाउ यू इमेजिन कि अगर आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ ये चीज होती है, तो आप किस तरह से उस पर रिएक्ट करोगे, या फिर उसका क्या मेंटली आपके ऊपर क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में सोचो। और मत भूलो, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हम लोग भारत में रहते हैं,
इतने साल आजादी के गुजर गए। अगर इतनी नफरत होती ना तो इतने साल एक साथ टिक नहीं पाते, एक इंडिया बनके, एक भारत बनके नहीं रह पाते। अगर इस तरह की पॉलिटिक्स जारी रहती, इस तरह की पॉलिटिक्स को लोग प्रमोट करते, तो आज भी इंडिया एक साथ नहीं होता। इंडिया के कितने टुकड़े हो चुके होते। और ऐसा तो नहीं है कि पहले से महाराष्ट्र नहीं था इंडिया में, महाराष्ट्र का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि मराठी भाषा पहले नहीं बोली जाती थी, मराठी कल्चर इंडिया में नहीं था, कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। हमेशा से है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये भारत की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। इट डजंट मीन कि आपके पास हक है कि आप दूसरे राज्य के लोगों को थप्पड़ मारें और उनसे बोले कि हिंदी नहीं बोलना है, मराठी बोलना है। दिस इज नेवर अलाउड, नेवर एवर। एंड मनसे चीफ ने जो ये चीज करी है, जो ये हरकत करी है, जिस तरह का उनका स्पीच सामने आया है, जिस तरह की भाषण उन्होंने दी है, ये फर्स्ट टाइम नहीं था। ही इज डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इसको माफ नहीं किया जा सकता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। Just like I am accepting your notion, your thoughts, it's the same way that you have to accept my notion, my thoughts. It's very simple. I'm not sitting here to argue with you. I'm not sitting here to fight with you. I'm not sitting here to spread hatred. I'm just asking you to think sensibly. I'm just asking you to think with love, with positivity. बिकॉज वो जो नफरत फैला रहा है ना, उस नफरत के साथ अगर आप इन्फ्लुएंस होकर के अगर आप उस नफरत से सोचोगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर पॉजिटिविटी, अगर एक रिस्पेक्टफुल वे में, एक प्यार की भाषा में, प्यार के शब्दों में, भावनाओं में आप अगर इस चीज को सोचते हो, इस पूरे सिचुएशन को समझते हो, तो शायद आप सिचुएशन को और भी बेटर बना सकते हो कल को।